आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे बिना समय गंवाए साथियों, और देखेंगे पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 120 है। भूख से रियाती हुई फैली हथेली का नाम गया है, और भूख से तनी हुई, क्षमा करें ये गाय है, और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा यह सुदामा पांडे धूमिल की पंक्तियां हैं। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कामायनी के कथा वस्तु और शिल्प से मेल खाती कृति ऋतंबरा के रचयिता कौन है? तो ऋतंबरा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऋतंबरा पूछा जा रहा है, न कि चितंबरा। तो ऋतंबरा कृति का रचनाकार अगर आपने चयनित कर लिया केदारनाथ मिश्र प्रभात को, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किसकी है? तो मैं उस जनपद का कवि हूं, यह काव्य कृति त्रिलोचन की है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन की। ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 123। कौन सा कवि शोक गीत लेखन के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है। कौन सा कवि शोक गीत लेखन के लिए इसमें से प्रसिद्ध है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी रचना इसमें से नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरकंडे की गाड़ी कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा प्रसिद्ध कविताएं किसकी हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 126 है कि लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? और यह पंक्तियां हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है? खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह का रचनाकार आपने चयनित कर लिया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत भूषण अग्रवाल की रचना कौन नहीं है इसमें? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया इसमें विकल्प क मंजीर को, तो बिल्कुल सही जवाब। मुक्ति मार्ग, कागज के फूल, अप्रस्तुत मन, ये रचनाएं भारत भूषण अग्रवाल की हैं। अगला प्रश्न है कि अग्निलीक प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो अग्निलीक प्रबंध काव्य का रचनाकार आपने भारत भूषण अग्रवाल को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, उतना वह सूरज किसने फूल खिलाए किस कवि की रचनाएं हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया भारत भूषण अग्रवाल को, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि अनुपस्थित लोक काव्य ग्रंथ किस कवि का है? अनुपस्थित लोक काव्य ग्रंथ का रचनाकार आपने चयनित कर लिया विकल्प ख भारत भूषण अग्रवाल को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छवि के बंधन किसकी काव्य कृति है? छवि के बंधन काव्य कृति का रचनाकार आपने चुन लिया भारत भूषण अग्रवाल को, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत भूषण अग्रवाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी 1978 ईस्वी का पुरस्कार दिया गया? तो भारत भूषण अग्रवाल को 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनकी रचना उतना वह सूरज, विकल्प ग इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की हसरतें जवान हैं, आज कह दो इन उंगलियों से पेश आए मुनासिब बेरहमी से। इन यह पंक्ति किसकी है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने शकुंतला माथुर को चुना, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शकुंतला माथुर की रचना इसमें से कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है सुहाग बेलें, विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कूड़े से भरी गाड़ी काव्य कृति की कवित्री कौन है? कूड़े से भरी गाड़ी यह काव्य कृति शकुंतला माथुर की है, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अभी और कुछ इनका की रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प घ शकुंतला माथुर। अगला प्रश्न है कि शकुंतला माथुर की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें जो है दोपहरी, चांदनी और चूनर, अभी और कुछ इनका ये रचनाएं शकुंतला माथुर की हैं, तो कालजयी विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया पराजय भावना और नैराश्य, विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण साथियों, क्षमा करें, इसमें जो है सपाट बयानी और बड़बोलापन, विकल्प ख इसका राइट आंसर है। विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 141। कौन सी रचना हरिनारायण व्यास की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया इतने पास अपने, विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उठे बादल झुके बादल यह रचना किसकी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया हरिनारायण व्यास को, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि लघु मानव की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं? प्रश्न संख्या 143 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है विजय देवनारायण शाही को, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मछली घर काव्य संग्रह किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विजय देवनारायण शाही को चुना, तो ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संवाद तुझसे एवं साखी काव्य रचनाएं किसकी हैं? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विजय देवनारायण शाही, विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सा जोड़ा उपयुक्त नहीं है? तो इसमें अगर आपने उत्तर के रूप में चयनित कर लिया विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। बंसी और मादल ठाकुर प्रसाद की मछली घर विजय देवनारायण शाही और 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न है कि किस कृति के लेखक नरेश मेहता नहीं है? तो नरेश मेहता द्वारा इसमें अरण्या, उत्सवा और बोलने दो चिड़ को ये रचनाएं हैं। तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बन पाखी सुनो संशय की एक रात किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये दोनों ही रचनाएं लिखी गई हैं नरेश मेहता द्वारा। घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समय देवता कविता के रचनाकार कौन है? तो समय देवता कविता के रचनाकार नरेश मेहता हैं। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरा समर्पित एकांत के रचयिता कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। मेरा समर्पित एकांत कृति लिखी गई है नरेश मेहता द्वारा। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात की रचना शैली क्या है? तो संशय की एक रात यह कृति लिखी गई है खंड काव्य विधा में। विकल्प ख इसका सही जवाब। और समिधा किसका काव्य संग्रह है? तो समिधा काव्य संग्रह का रचनाकार आपने चुन लिया विकल्प ख नरेश मेहता को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना पुरुष में किसका चित्रण नरेश मेहता ने किया है? तो प्रार्थना पुरुष में नरेश मेहता ने महात्मा गांधी का चित्रण किया है। विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नरेश मेहता को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनकी रचना अरण्या के लिए। ग विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृतियां हैं? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा केदारनाथ सिंह को। ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अभी बिल्कुल अभी किसका प्रथम काव्य संग्रह है? अभी बिल्कुल अभी काव्य संग्रह का रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ सिंह की रचना है। केदारनाथ सिंह की इसमें से कौन सी रचना है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने इसमें से चुन लिया है अगर अकाल में सारस, यहां से देखो और जमीन पक रही सभी को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पतंग और चरखड़ी किसका काव्य संग्रह है? पतंग और चरखड़ी काव्य संग्रह का रचनाकार मुकेश मानस हैं। विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उर्वर प्रदेश और अपनी केवल धार कविताएं किस कवि की हैं? तो अपनी केवल धार और उर्वर प्रदेश ये रचनाएं हैं अरुण कमल की। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना अरुण कमल की है? तो इसमें से अरुण कमल की रचना आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प घ अपनी केवल धार को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो नए इलाके में काव्य कृति का रचनाकार आपने चुना अरुण कमल को। क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खुले हुए आसमान के नीचे किसकी रचना है? खुले हुए आसमान के नीचे यह रचना है कीर्ति चौधरी की। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी की रचना विधा क्या है? तो आत्मजयी की रचना विधा आपने चुन लिया विकल्प क प्रबंध काव्य को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, आत्मजयी का रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और आत्मजयी का रचनाकार आपने चयनित किया कुंवर नारायण को। तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि कठोपनिषद का नचकेता प्रसंग किस कृति में वर्णित है? कठोपनिषद का नचकेता प्रसंग वर्णित है आत्मजयी में, जो कुंवर नारायण की रचना है। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो प्रश्न संख्या 166 में कोई दूसरा नहीं, चक्रव्यूह और परिवेश हम तुम, ये रचनाएं कुंवर नारायण की हैं। तो विकल्प क के साथ आप गए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाटक जारी है किस विधा की रचना है? नाटक जारी है किस विधा की रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया कविता, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बलदेव खटीक कविता किसकी है? तो बलदेव खटीक कविता का रचनाकार आपने चयनित कर लिया है लीलाधर जगुड़ी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के सर्जक हैं। अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति का रचनाकार आपने चुना लीलाधर जगुड़ी को, तो विकल्प क बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लुकमान अली और अन्य कविताएं किसकी रचना है? तो लुकमान अली और अन्य रचनाएं सौमित्र मोहन की रचना है। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लोकायतन प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो लोकायतन प्रबंध काव्य के रचनाकार के रूप में आपने सुमिंद्रानंदन पंत को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रभाकर माचवे की रचना नहीं है। तो प्रभाकर माचवे की रचना इसमें से विकल्प ख ओ प्रस्तुत मन हो जाएगा, नहीं है। अगला प्रश्न है कि मगध काव्य संकलन के कवि कौन है? तो मगध जो है यह श्रीकांत वर्मा की रचना है। विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुक्ति प्रसंग और कंकावती के रचनाकार कौन है? तो मुक्ति प्रसंग और कंकावती यह कृति लिखी गई है राजकमल चौधरी द्वारा। विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है इसमें? और आपने जवाब में सेलेक्ट कर लिया पहाड़ पर लालटेन, तो ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शब्दों की शताब्दी काल पात्र कृतियां किसकी हैं? शब्दों की शताब्दी काल पात्र इन कृतियों का रचनाकार आपने चयनित किया श्री राम वर्मा को, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संदर्भ के लेखक हैं। तो संदर्भ कृति का रचनाकार आपने चुन लिया डॉक्टर विनय को, तो विकल्प क बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर विनय कृत एक पुरुष और में किसकी कथा है? तो डॉक्टर विनय द्वारा लिखी गई कृति एक पुरुष और में कथा आपकी है उर्वशी और विश्वामित्र की। विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वीरेंद्र कुमार जैन की कृति इसमें से कौन सी है? तो वीरेंद्र कुमार जैन की कृति इसमें अनागता की आंखें, शून्य पुरुष और वस्तुएं दोनों ही रचनाएं हैं। विकल्प ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संबोक किसकी काव्य कृति है? तो संबोक काव्य कृति का रचनाकार आपने चुन लिया जगदीश गुप्त को, तो विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बेरंग बेनाम चिट्ठियां पक गई यह धूप किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प ख रामदरस मिश्र को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाजार को निकले हैं लोग किसका गजल संग्रह है? तो बाजार को निकले हैं लोग यह गजल संग्रह रामदरस मिश्र का है। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है? तो अशोक वाजपेयी की रचना इसमें से शहर अब भी संभावना है, अन्वियों, एक पतंग अनंत में सभी रचनाएं हैं। विकल्प घ इसका
सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कैलाश वाजपेयी की नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ख काल पात्र चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नाव के पांव और हिमदंश किसकी काव्य कृतियां हैं, तो नाव के पांव और हिमदंश यह काव्य कृतियां जगदीश गुप्त की हैं, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गीतम किसकी काव्य कृति है, तो गीतम काव्य कृति का रचनाकार वीरेंद्र मिश्र हैं, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कृति है, तो सूर्य का स्वागत काव्य कृति का रचनाकार आपने दुष्यंत कुमार को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।